Very good morning, modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books and open your chapter 10, Sun as a Natural Resource. चैप्टर में बच्चों हमने नेचुरल सन की एनर्जी के बारे में पढ़ा था. देन हमने प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ा, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, एंड देन हमने सीजन्स की बात की थी. ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं एमपीएस सुल्तानपुर से चैनल पे जाके. अब हम बात करते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की. कल का मैंने वर्क आप लोगों को कीवर्ड्स लिखने के लिए दिया था, बट बहुत ही कम बच्चों ने लिखा है. सो आज फिर से आपको मैं यही वर्क देती हूँ कि जिन बच्चों ने ना लिखा हो वो कीवर्ड्स कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आज हम बात करते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की. ठीक है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं? द सोर्सेज विच बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड रिन्यूड बाय नेचुरल कॉन्टिन्यूसली आर कॉल्ड रेन्यूएबल सोर्स. वो सोर्स जो हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं और नेचुरली वो चीज़ें बनती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे विंड है ना, सनलाइट, ये सारी चीज़ें हम चाहे जितनी भी यूज़ कर लें पर कभी ख़त्म नहीं होती हैं. और अपने आप सुबह होते ही हमें सनलाइट मिल जाती है, हवा चलती रहती है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने आप हो रही हैं ना. तो ये जो है हमारी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. देयर इज़ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ रेन्यूएबल सोर्स इन नेचर. और रेन्यूएबल सोर्स का जो भी कभी भी कोई एंड नहीं होता. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट और विंड का कोई भी एंड नहीं है ना. और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. आपके घर में कोई भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, बट सनलाइट और विंड क्या कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं, है ना. एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर सनलाइट, एयर एंड वाटर. ठीक है, हाँ उसमें वाटर भी होता है. पानी भी हम चाहे जितना यूज़ कर रहे हैं बट ख़त्म नहीं होता. बट कुछ टाइम के बाद में पानी ख़त्म हो सकता है क्योंकि सी वाटर बहुत सारा है पर ड्रिंकिंग वाटर कम है ना. बट ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रेन्यूएबल सोर्स में आती हैं. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो वाटर से ऑब्टेन्ड होती है, उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं. सोलर एनर्जी तो आपको पता चल गई होगी, जो सन से होती है. विंड एनर्जी जो विंड से होती है. हाइड्रो मतलब जो वाटर से होती है. ठीक है. जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है जो हमें अर्थ से मिलती है. और टिंडल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो टिंड से ऑब्टेन्ड होती है. ठीक है, इस टाइप की जो भी एनर्जीज होती हैं ये रेन्यूएबल एनर्जी कहलाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड मिल से हम विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सोलर पैनल लगा करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. और हाइड्रो पावर प्लांट लगा करके, यानी कि डैम्स का पानी इकट्ठा करके, रिवर का पानी डैम्स में इकट्ठा करके हम उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारे जो हमारे सोर्सेज हैं ये रेन्यूएबल सोर्स यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन रेन्यूएबल. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, नॉन रेन्यूएबल है मीन्स ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और बनती नहीं हैं. सो द सोर्सेज विच कैन नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिस्ट्रॉयड. ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बार में रिप्लेस नहीं की जा सकती जब एक बार ये ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये कितना टाइम लेते हैं बनने में? थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम ले लेते हैं बनने के लिए. जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, कोल है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? एनिमल्स जो डेड होते हैं उनकी बोन से. ये पेट्रोलियम है, कोल है, ये सारी चीज़ें उनसे बन के आती हैं. तो ये क्या होती है, कई कई सालों के बाद बनती हैं, है ना. थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में, कई हज़ार सालों के बाद बनती हैं. तो ये जो सोर्सेज हैं ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है. इट टुक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टाइम टू फॉर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स फॉर विच एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ in the form of coal, petroleum, etc. The energy we get from the energy we get from these resources called non-renewable resource, non-renewable energy.
as they are likely to get used up. वी शुड नॉट वेस्ट, हमें इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत सालों के बाद में बनता है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इनको कैसे यूज़ करना चाहिए? बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि ट्रैफिक सिग्नल हो तो हमें अपना जो कार है या बाइक है उसका इंजन शट ऑफ कर देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। इनसे क्या होगा कि हमारे जो पेट्रोल है ये बचेगा। और कोल का यूज़ भी हमें बहुत ही कम करना चाहिए बट कम करना चाहिए, ताकि हम इसको वेस्ट ना करें और आगे की जनरेशन के लिए बचा के रख सकें। हाँ, और इनसे जो है हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्प होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्स। रेन्यूएबल एनर्जी वो जो कि ईजिली ऑब्टेन्ड होती है नेचर से, उसको हम रेन्यूएबल सोर्स कहते हैं। और नॉन रेन्यूएबल वो जो कि हमें नेचर से तो मिलता है पर काफ़ी टाइम के बाद में मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेन्यूएबल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आज का वर्क आपका ये है कि जिन बच्चों ने की टर्म्स कंप्लीट ना किए हों वो की टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।